अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पॉलिनोमियल की टाइप्स को देखेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री को पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम जो है पॉलिनोमियल के एडिशंस के जो रूल होते हैं, यानी कि हम दो या दो से ज़्यादा पॉलिनोमियल को किस बिना पर ऐड करते हैं उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की जो है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है तारीफ़ भी बता दी थी, और जो बेसिक कंसेप्ट था अलजबरा का, जो उसके बुनियादी चीज़ें थी वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में पॉलिनोमियल का मैं थोड़ा सा हवाला दे देता हूँ। बेसिकली अलजबरा की ऐसी एक्सप्रेशन होती है ये, जिसके तमाम वेरिएबल्स की जो पावर होती हैं वो पावर्स तमाम जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं, यानी कि वो पॉजिटिव होते हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम आएँ तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में तो सबसे पहले हमारे पास आती है मोनोमियल। मोनोमियल बेसिकली क्या होती है कि एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक टर्म इस्तेमाल हुई हुई होती है, यानी कि अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टर्म इस्तेमाल हुई हुई हो वो पॉलिनोमियल भी होगी और उसके साथ वो मोनोमियल भी होगी। तो ये देखें, जैसे 3x रेज़ पावर 3 है और 43x बाई रेज़ पावर 3 है और 10xyz हैं, तमाम के तमाम वन टर्म है, इसलिए हम इन्हें मोनोमियल कहते हैं। अब दूसरी पे अगर हम बाइनोमियल पे, तो बाइनोमियल बेसिकली ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसकी दो टर्म होती हैं। मैथ में जो है हम बाई दो को कहते हैं, तो इसलिए इसी लिहाज से हम इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, क्योंकि इसमें दो टर्म्स होती हैं। ये देखें 5x रेज़ पावर 4 जो है वो एक टर्म है, और ब्लैक कलर में जो हुई हुई है 3x रेज़ पावर 3 ये दूसरी टर्म है। दूसरी तरफ भी 43xy ये एक टर्म है, जबकि 25yz ये भी एक टर्म है। मैथ में क्योंकि हम मोनो एक को कहते हैं इसलिए एक टर्म वाली को मोनोमियल, और बाई दो को कहते हैं इसलिए दो टर्म वाली को बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह अगर हम ट्राइनोमियल की तरफ मूव करें तो उसमें भी क्योंकि तीन टर्म होती हैं इसलिए हम जो है उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज़ कॉल्ड ट्राइनोमियल। अभी देखिए 10x रेज़ पावर 5 ये एक टर्म होगी, 5x रेज़ पावर 4 ये दूसरी टर्म होगी, और 3x रेज़ पावर 3 ये तीसरी टर्म होगी। अब ये तीन टर्म्स हैं, दूसरी मिसाल में भी जो हमने लिए हैं वो तीन टर्म्स ही हैं, इसलिए हम इसे ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी तरह अगली जो हमारी है वो क्वाड्रोनोमियल है। क्वाड्रोनोमियल जिसे हम, क्योंकि फोर टर्म्स होती हैं इसमें, तो इसलिए हम इसी लिहाज से इसको जो कहते हैं क्वाड्रोनोमियल कहते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल हैविंग फोर टर्म्स इस कॉल्ड क्वाड्रोनोमियल। इसमें देखें 12x रेज़ पावर 4 ये एक टर्म है, 10x रेज़ पावर 3 ये दूसरी टर्म है, 5x रेज़ पावर 2 ये तीसरी टर्म है, और प्लस 3x ये जो है चौथी टर्म है। क्वाड्रोनोमियल ये इसी वजह से कहलाती है क्योंकि इसमें जो है वो चार टर्म होती हैं। इसी तरीके से फर्दर अगर आप आगे जाएं तो पेंटानोमियल आ जाएगी आपके पास। पेंटानोमियल क्योंकि पेंटा जो है हम 5 को कहते हैं मैथ में, तो पेंटानोमियल का मतलब क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म्स इज़ कॉल्ड पेंटानोमियल। यानी कि इसमें जो होंगी वो 5 टर्म इस्तेमाल होंगी। अब देखें 15x ये एक टर्म है, 10y ये दूसरी टर्म है, -12z जो है ये तीसरी, और 10xy चौथी, और 13yz जो है ये पाँचवीं टर्म है। इसी तरीके से अगर आप फर्दर आगे मज़ीद स्टडी करना चाहें तो आपके पास जो होगी वो हेक्सानोमियल भी आ जाएगी, फिर हेप्टानोमियल आ जाएगी, और ऑक्टानोमियल आ जाएगी। तो तमाम के तमाम जिस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल की फ़र्दर टाइप्स जो हैं वो आती रहेंगी। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। इसी तरह अगर हम डिग्री पे आएँ तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ये हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यानी कि आपके पास जो पॉलिनोमियल आई है उसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यानी कि अब ये देखें, पहले हमारे पास है 4x रेज़ पावर 3 और 12x रेज़ पावर 2। अब ये बात यहाँ समझ लें, अगर तो वेरिएबल एक ही इस्तेमाल हुआ है तो उसकी डिग्री वो होगी जो सबसे बड़ी ताकत होगी इसकी। मतलब x रेज़ पावर 3 है और दूसरी तरफ हमारे पास x रेज़ पावर 2 है, तो यहाँ 2 डिग्री नहीं होगी, अब डिग्री इसकी होगी 3, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन अगर वेरिएबल दो इस्तेमाल हुए हैं या दो से ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं तो हम किसी ऐसी टर्म को देखेंगे जिसमें वो जिनका उनकी पावर जो हम ऐड करें तो वो सबसे ज़्यादा सम दें हमें। यानी कि दूसरी मिसाल देखें आप, 10y रेज़ पावर 4 और z की पावर जो है वो 2 है। यानी कि अगर मैं इन दोनों की पावर को ऐड करूँ तो ये 6 बनता है। मैं दूसरी टर्म में आता हूँ 15y z रेज़ पावर 5, अब इनको ऐड करूँ तो इसका भी 6 बनता है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 6 होगी। इसी तरह अगर हम तीसरी मिसाल में आएँ 12x रेज़
पावर 2 और y जो है वो सिंगल पावर के साथ है, और दूसरी तरफ जो है 10x रेस पावर 2 और y रेस पावर 2। यानी कि अब मैं पहले टर्म जो हमें पावर का एडिशन दे रही है वो 3 है, जबकि दूसरी टर्म जो दे रही है वो 4 है। तो इसी लिहाज से यानी कि इसकी जो तीसरी मिसाल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो 4 होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी जो है वो हमें सबसे बड़ा मजमूआ जो है वो इनकी वेरिएबल्स की पावर का जो है वो दे रहा है। अब ये भी याद रखें, अगर 3 वेरिएबल इस्तेमाल होंगे तो हम तीनों का मजमूआ हर लिहाज से टर्म में देखेंगे, जिस टर्म में सबसे ज़्यादा आ जाएगा वो हमारे पास उस पूरी पॉलिनोमियल की जो होगी वो डिग्री बन जाएगी। हम डिग्री के लिहाज से भी जो है वो पॉलिनोमियल को जो है स्टडी करते हैं। मतलब अगर कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 0 है तो हम उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ वो होगा, वेरिएबल कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ वो होगा। इसी तरह अगर कोई ऐसी पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 आ रही है तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। और तीसरी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें जो है वो डिग्री 2 होती है। अब हम आते हैं एडिशन की तरफ कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिनोमियल हो तो हम उन्हें किस बिना पर जो है वो ऐड करते हैं, उनका मजमूआ, उनका सम जो है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। ये मिसाल भी मैंने नीचे दी हुई है, इसको भी देखें आप, और इसका मैं आपको समझा भी देता हूँ। बहुत आसान तरीका है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसे आसानी से जो है वो जमा कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही आसान तरीका है। मतलब आपने क्या करना है, आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि वेरिएबल अगर मैच कर रहा है पॉलिनोमियल्स के मुख्तलिफ टर्म्स का, मतलब 2 पॉलिनोमियल आपको दी हुई हैं तो दोनों में कुछ टर्म्स होंगी, तो एक पॉलिनोमियल में जो टर्म मौजूद है उसका वेरिएबल अगर दूसरी पॉलिनोमियल के टर्म के साथ मैच कर रहा है एग्जैक्ट पावर के साथ, तो आपने उन्हें ऐड कर देना है। जैसे यहाँ मेरे पास 3x + 5y - 7 है, तो अभी देखिए मैंने किस तरह अरेंज किया। मैंने 3x के नीचे वही रखा जिसका वेरिएबल भी क्या था, x था, यानी कि 4x, और y के नीचे वो रखा जिसका वेरिएबल क्या था, y था, यानी 5y के नीचे ठीक मैंने क्या रखा, 6y रखा, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रखा, और सिंपली इनको जो है वो ऐड कर दिया। यानी सादा सा तरीका समझ लें कि 4x के अंदर वही ऐड होगा जिसका वेरिएबल जो होगा x होगा, और इसकी पावर भी 1 ही होगी। इसी तरह अगर हम 3x² को ऐड करना चाहें तो 3x² में कोई भी कोफिशिएंट ऐड हो सकता है, बशर्ते कि उसके साथ जो है वो x² ही मौजूद होना चाहिए। यानी कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक वाला मैटर है कि जितना वेरिएबल होगा और उसकी जितनी ताकत होगी वो उसी वाले में बिल्कुल जो है वो ऐड होगा, या उसी वाले से बिल्कुल जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। अब दूसरी मिसाल अगर हम देखें तो दूसरी मिसाल में हमारे पास 2 पॉलिनोमियल हैं, एक 12x³ है, दूसरी 32x² है, और प्लस 15x है, जबकि दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो 20 जो x³ + 10x है। अब अगर हम इसे किस तरीके से ऐड करेंगे, देखें हमारे पास पहली पॉलिनोमियल में जो पहली टर्म है वो x³ के साथ है, तो हमने क्या करा, पहले उसको ऊपर रख दिया, और दूसरी में जब हम इन्हें नीचे लिखने लगे तो हमारे पास दूसरी पॉलिनोमियल में x³ वाली टर्म तो मौजूद थी, तो उसे हमने 12x³ के नीचे रख दिया, जबकि 32x² वाली जो हमारे पास टर्म है वो मौजूद नहीं है, तो उसकी जगह पे हमने 0 और 10x रख के इसको जो सिंपली ऐड कर दिया। तीसरी हमारे पास अगर हम देखें, तीसरी हमारे पास जो मिसाल है उसमें हमने अब जो है वो वेरिएबल तब्दील किए और 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, यानी 12ab + 2cd। यह हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। दूसरी पॉलिनोमियल हमारे पास जो है वो 10ab - 4cd है। अब हमने इनको इसी तरीके से अरेंज किया, ab के नीचे ab वाला और cd के नीचे हमने जो रखा है वो cd वाला ही रखा है, और इनको सिंपली ऐड कर दिया। 22ab - 2cd जो है वो हमारा आंसर आ गया। सिंपली अगर वेरिएबल मैच कर रहा है, वेरिएबल की पावर मैच कर रही है, तो आप उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए जो है वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहें। अपनी तालीम को जारी रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।